हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड こんにちは。 मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत ही यूनिक दो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और जैसे ही आपको क्रिप्टो मार्केट पॉजिटिव होती हुई नज़र आएगी ये ऑल्ट कॉइन बहुत ही मैसिवली ग्रो करने वाले हैं क्योंकि इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और एक बहुत ही यूनिक आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इन ऑल्ट कॉइन्स की आपको फ्यूचर में यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इन ऑल्ट कॉइन्स की डिमांड आपको बहुत बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अभी बहुत ज़्यादा न्यू है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि कोई भी इन्वेस्टर इनके अंदर अर्ली इन्वेस्ट करके आने वाले कुछ अरसे में जब आपको क्रिप्टो मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में जाती हुई नज़र आएगी ये दो ऑल्ट कॉइन्स आपको मैसिव प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये ऑल्ट कॉइन्स कैसे हैं, इनके क्या फंडामेंटल्स है, क्या इनके टोकनॉमिक्स है, ये सब कुछ हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है रेंजो, जिसके कॉइन का टिकर है REZ। रेंजो वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है अपनी क्रिप्टो नीश के अंदर और ये काफ़ी ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अभी इसको लॉन्च हुए 1 से 2 हफ्ते ही हुए हैं और इसको बाइनांस के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है। बाइनांस के लॉन्च पूल से इसको लॉन्च किया गया है। अब कुछ देख लेते हैं कि रेंजो आखिर कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और ये किस एक यूटिलिटी के ऊपर काम कर रहा है और इसका जो कॉइन है REZ उसकी क्या यूटिलिटी है। रेंजो एक रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म है और मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी बताया है कि आपको आने वाले कुछ अरसे में एथेरियम के जो रीस्टेकिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। अब वो आपको क्यों देखने को मिलेगा ये जब हम बात करेंगे रेंजो की प्राइस प्रिडिक्शन की तब हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बट ओवरऑल रेंजो एथेरियम का एक रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इनके प्लेटफॉर्म पर आकर अपने एथेरियम को स्टेक करते हैं और स्टेकिंग के बदले में आपको एथेरियम APY की शक्ल में मिलता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट में मज़ीद एथेरियम भी मिलता है। उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है जब तक आपने अपने एथेरियम को स्टेक करके रखना है और अपने एथेरियम को स्टेक करने के बदले में आपको और ज़्यादा एथेरियम मिलता है। बट उसके ऑल्टरनेट में रेंजो आपको एक उसके जैसा सिमिलर जिसकी प्राइस एथेरियम जितनी है वैल्यू एथेरियम जितनी नहीं है बट प्राइस एथेरियम जितनी है वैसा एक और क्रिप्टो टोकन भी आपको प्रोवाइड करता है जिसका नाम है EZ-ETH। अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जो ऑल्टरनेट एथेरियम ये आपको प्रोवाइड करते हैं उसकी प्राइस एथेरियम जितनी होती है बट उसकी वैल्यू एथेरियम जितनी नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है, देखिए किसी भी टोकन की प्राइस तो एथेरियम जितनी हो सकती है उसकी प्राइस एथेरियम के साथ ही मैच कर सकती है बट वैल्यू एथेरियम जितनी होना वो ज़रूरी नहीं है। वैल्यू का मतलब है कि उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, उसकी कदर कितनी ज़्यादा है। बट रेंजो के प्लेटफॉर्म पर जब आकर आप एथेरियम को स्टेक करते हैं तो आपको बदले में एथेरियम भी मिलता है और आपने जितने एथेरियम स्टेक किए हैं उसके बदले में आपको उससे उसका ऑल्टरनेट जो कि रेंजो का अपना एथेरियम है EZ-ETH वो भी आपको मिलता है। अब ये आपको हर लेंडिंग, बोरोइंग और स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको ये फीचर मिल जाएगा कि आपको एक ऑल्टरनेट एथेरियम भी दिया जाता है जिस तरह से आपको रेंजो EZ-ETH दे रहा है। बट रेंजो आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रीस्टेकिंग भी प्रोवाइड करता है कि आपको जो EZ-ETH मिला है उसको भी आप रीस्टेक करके बदले में इनका रेंजो कॉइन यानी कि REZ कॉइन भी अर्न कर सकते हैं जिसकी वजह से इनके कॉइन की यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, एक डिसिप्लिन्ड वे में बताऊं तो आपके पास अगर एथेरियम है तो आप रेंजो के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना एथेरियम स्टेक करेंगे जिसके बदले में आपको और इंटरेस्ट की शक्ल में आपको एथेरियम मिलेगा। उसके साथ साथ आपने जितना एथेरियम स्टेक किया है आपको रेंजो का जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऑल्टरनेट एथेरियम भी प्रोवाइड करेगा जिसका नाम होगा EZ-ETH। उसको जब आप रीस्टेक करेंगे तो बदले में आपको रेंजो का अपना कॉइन
REZ कॉइन मिलने वाला है। तो ये एक बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म है रीस्टेकिंग का, और आने वाले कुछ अरसे में आपको रीस्टेकिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बंदा ही क्रिप्टो इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। अगर हम इसके कुछ टोकनॉमिक्स की बात करें तो अगर आप इसके मार्केट कैप को देखें तो 155 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। अगर आप इसकी सप्लाई की बात करें तो टोटल और मैक्स सप्लाई इसकी 10 बिलियन की है, जिसमें से 1.1 बिलियन यानी कि 11.5% सप्लाई ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी है। चूँकि एक न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और मैंने आपको कहा है कि एक न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट की इनिशियली सप्लाई इतनी ही आती है, तो आई थिंक कि 10 to 11% सप्लाई इसकी इनिशियली सर्कुलेशन में आई है, जो कि ठीक है, बहुत अच्छी है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम कुछ इसके इन्वेस्टर्स के ऊपर नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाइनांस लैब्स ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, IOSG वेंचर्स ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, Maven 11 कैपिटल ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, OKX वेंचर है, रोबोट वेंचर है, उसके अलावा मेंटल नेटवर्क ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इनिशियली रेंजो क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम मार्केट्स की बात करें कि आपको कहाँ कहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा, तो ये आपको हर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट मिल जाएगा, बाइनांस के ऊपर, OKX के ऊपर, होबी ग्लोबल के ऊपर, Gate.io जैसी हर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर आपको लिस्ट मिल जाएगा। अगर हम कुछ बात करें कि कोई इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो किस प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसके लिए हम इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं। इसके चार्ट को सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी अपने एक जो स्टेबल जोन है वहाँ से भी अभी फ़िलहाल के लिए 30% नीचे आ चुका है। अभी एक अच्छी प्राइस है कि कोई इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इसमें 13 सेंट से लेकर 10 सेंट्स के बीच में कहीं पर इसके अंदर फर्स्ट एंट्री ले सकता है। ऑफ कोर्स ये कोई शॉर्ट टर्म क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है कि आपने इसको इन्वेस्ट किया और आपको चंद दिनों के अंदर प्रॉफिट दे देगा। हाँ, रीस्टेकिंग का आने वाले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, जिसकी वजह से आपको रेंजो क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता हुआ नजर आएगा। रेंजो वन एंड ओनली रीस्टेकिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीस्टेकिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें मेंटा नेटवर्क आ जाता है और बहुत सारे हैं, बट रेंजो वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं। जिस तरह से मेंटा नेटवर्क है और दूसरे हैं, उसी तरह से रेंजो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त रीस्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है। और आने वाले कुछ अरसे में रीस्टेकिंग का बूम आपको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि एथेरियम की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, एथेरियम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हर इंसान की कोशिश होगी कि वो अपने थोड़े से एथेरियम से ज़्यादा एथेरियम अर्न कर सके, जिसमें रीस्टेकिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बूम करेंगे। हर इंसान रीस्टेकिंग की कोशिश में होगा कि हमने जो एथेरियम स्टेक किए हैं बदले में जो हमें एक ऑल्टरनेट ईथ मिल रहा है, हम उसको भी स्टेक करके अच्छी अर्निंग कर सकें। तो आई थिंक कि रेंजो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाला है। सॉरी, मैं अपने टॉपिक से भटक गया। आपने अगर इसमें कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो 13 सेंट से लेकर 10 सेंट्स के बीच में कर सकता है। वहाँ से अगर इसकी प्राइस ग्रेजुअली नीचे आती है देन आप अपनी सेकंड एंट्री भी रेंजो क्रिप्टो प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। अगर प्राइस प्रिडिक्शन की बात की जाए कि इसकी प्राइस आपको आने वाले बुल रन में कहाँ तक देखने को मिल सकती है, तो आई थिंक कि ये आपको अपने मार्केट कैप के हिसाब से ईजीली $2 बिलियन या फिर $3 बिलियन का मार्केट कैप इजीली अचीव करता हुआ नजर आएगा, जहां पर आपको इसकी प्राइस मिनिमम $2 पर इजीली ट्रेड होती हुई नजर आएगी। $2 मेरे लिए इसका मार्कअप है कि नेक्स्ट बुल रन में इजीली मिनिमम $2 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही स्पेशल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और एक AI बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्पेक्ट्रल, जिसके कॉइन का टिकर है SPEC। स्पेक्ट्रल को यानी कि उसके कॉइन SEPC को मैं काफ़ी देर से ट्रैक कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 से 5 दिनों से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, बट मैं अब इसको देख के फोमो का शिकार होना शुरू हो गया हूँ क्योंकि मैं इसमें काफ़ी देर से एक अच्छी प्राइस को तलाश कर रहा हूँ और मुझे इसके अंदर एक अच्छी प्राइस नहीं मिल रही और ये मज़ीद पंप से पंप ही करता जा रहा है। अभी भी आप अगर देखें तो ये 24 आवर्स में आपको 65 से 70% तक अप ही नज़र आएगा। कुछ AI क्रिप्टो करेंसीज का बूम भी चल रहा है और स्पेक्ट्रल जो कॉइन है वो आई थिंक आने वाले कुछ अरसे का वन ऑफ द बेस्ट AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट बन सकता है क्योंकि एक बहुत ही यूनिक और एक हाई डिमांड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक AI बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रल आखिर करता क्या है, किस
यूनिक आइडिया के ऊपर ये काम कर रहा है। स्पेक्ट्रल एक ऐसा ऑटोनॉमस नेटवर्क है जहां पर ये आपको अपना एक एआई एजेंट प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप अपनी एक सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज में, जो कि हम आम रूटीन में बोलते हैं कि हाय हेलो कैसे हो, यहाँ पर उल्टे लटक जाओ, छत से छलांग लगा दो, इस तरह की बातें जो हम एक दूसरे से आम ह्यूमन लैंग्वेज में करते हैं, आप स्पेक्ट्रल के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी सिंपल लैंग्वेज को एक कोडिंग में चेंज कर सकते हैं और उस कोडिंग को आप एथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इजीली चेंज कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपको भी पता होगी अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं, तो एथेरियम की जो लैंग्वेज है सॉलिडिटी और उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, एक आम ह्यूमन इसको नहीं कर पाता और डेवलपर्स भी इस चीज़ को तभी कर पाते हैं जब वो सॉलिडिटी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लर्निंग यानी कि मशीन लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कर लेते हैं अपनी स्किल की शक्ल में। बट स्पेक्ट्रल एक इस तरह का ऑटोनॉमस नेटवर्क है जो कि आपको एक एआई बेस्ड एजेंट प्रोवाइड कर देता है, जहां पर आप अपनी आम ह्यूमन लैंग्वेज में उसके अंदर टाइप करते हैं या उसको बताते हैं और वो उस चीज़ को कोडिंग में चेंज करके एथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। अब आई थिंक कि एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में ये वन ऑफ द यूनिक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और एक ऐसी यूटिलिटी के ऊपर काम कर रहा है, एक ऐसे फॉर्मूले, एक ऐसी थीम के ऊपर काम कर रहा है जिसकी डिमांड आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में आपको बताया था कि मैं एथेरियम के इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और देखा जाए तो एक तरह से स्पेक्ट्रल भी एक एआई वन ऑफ द बेस्ट एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट तो फ्यूचर में हो सकता है, बट ये भी अपने आप को एथेरियम के इकोसिस्टम में ही काम करवा रहा है, एथेरियम के इकोसिस्टम में रहते हुए ही काम कर रहा है। और मैंने आपको प्रीवियस अपनी काफ़ी वीडियोस में कहा है कि आपको इस बुल रन में, इस क्रिप्टो के बुल रन में एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम 1 से 2 एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट होने चाहिए। आप एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट को, एक एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बट वो सबसे बेस्ट होना चाहिए और बेस्ट वो तभी होगा जब आपकी रिसर्च उसके ऊपर 100% कंप्लीट होगी। मेरे नज़दीक स्पेक्ट्रल एक बहुत ही ज़बरदस्त एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और आने वाले कुछ अरसे में जब आपको एआई का ट्रेंड देखने को मिलेगा, स्पेक्ट्रल जिसका कॉइन का टिकर है SPEC, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो करने वाला है। अब आपको ये तो समझ लगी कि स्पेक्ट्रल आखिर करता क्या है। अब कुछ इसके टोकनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो मैं पिछले 4 दिनों से इसके मार्केट कैप की तलाश में हूं कि मुझे पता चल जाए कि इसका मार्केट कैप क्या है, लेकिन किसी भी वेबसाइट पर मुझे, इवन स्पेक्ट्रल की अपनी वेबसाइट पर भी मुझे इसका मार्केट कैप मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया। अब इसके मार्केट कैप का मुझे इसलिए नहीं पता चला क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और वेबसाइट्स पर इनका मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई आते हुए टाइम लगता है, वो इसके डाटा को कलेक्ट करते हुए टाइम लगाते हैं, देन ही वो अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या इसका मार्केट कैप है, क्या सर्कुलेटिंग सप्लाई है, देन ही वो शो करते हैं। बट फिलहाल के लिए काफ़ी न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है इसका मार्केट कैप फाइंड करने की, खुद गैस करने की, तो मैं उस चीज़ से परे हूँ। तो अभी हम इसके मार्केट कैप की बात नहीं करेंगे। अगर आप इसके फुली डिल्यूटेड वॉल्यूम की बात करें तो 1.34 बिलियन का इसका फुली डिल्यूटेड वॉल्यूम है। अगर उस हिसाब से भी अगर आप इसके मार्केट कैप को गैस करें, 500 मिलियन से अबव ही इसका मार्केट कैप होगा, $500 मिलियन से अबव ही इसका मार्केट कैप होने वाला है। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया है कि एक बहुत ही अच्छा एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और अगर 500 मिलियन से ऊपर इसका मार्केट कैप होता है तो कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। अगर हम इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई की बात करें तो 100 मिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है और अगर हम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो उसका डाटा भी फ़िलहाल तक अभी किसी वेबसाइट पर, इवन स्पेक्ट्रल की अपनी वेबसाइट पर भी मौजूद नहीं है। बट अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, मिनिमम टू मिनिमम 10% सप्लाई इसकी सर्कुलेशन में होनी चाहिए। एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है तो अगर 10%, इवन के 7 to 8% भी सप्लाई इसकी सर्कुलेशन में है तो आई थिंक कि ये अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और आई थिंक कि 7 to 8% सप्लाई इसकी डेफिनेटली सर्कुलेशन में होगी। अगर हम यहाँ पर इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो सर्कल जैसी बड़ी कंपनी ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, पॉलीचेन कैपिटल ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, गैलेक्सी ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, पैराफाई कैपिटल ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है,
यहाँ पर एक और बहुत ही यूनिक नाम आप देख रहे होंगे कि सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी ने भी इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे जो बड़े बड़े क्रिप्टो वीसीज हैं जिनमें पॉलीचेन कैपिटल आ जाता है, सर्कल आ जाता है, उनके साथ साथ एक नॉन क्रिप्टो वीसी कंपनी जो है सैमसंग को भी इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है। सैमसंग के मोबाइल्स हम यूज़ करते हैं, टीवीज़ हम यूज़ करते हैं, एसीज़ हम यूज़ करते हैं, तो सैमसंग जैसी बहुत बड़ी कंपनी ने भी इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो डेफिनेटली ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो सकता है फ्यूचर में। अगर हम मार्केट्स की बात करें कि आपको कहाँ कहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा, तो ये आपको Gate.io, बायबिट, MEXC ग्लोबल, BingX जैसी बड़ी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट आपको मिल जाएगा। अगर हम प्राइस की बात करें कि आप इसको अगर कंसीडर करना चाहते हैं तो आप किस प्राइस के ऊपर इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे सामने इसका 4 आवर का चार्ट ओपन है और आप देख सकते हैं कि ये 4 आवर के चार्ट में भी आपको ऊपर की ही रैली करता हुआ नज़र आएगा। ये ऊपर जाता है, थोड़ा सा रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए एक अप ट्रेंड में है। अभी मैं अपने साथ साथ किसी को भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो इसको कंसीडर करे। मेरे ख्याल में बेस्ट प्राइस है इसके लिए कि अगर कोई भी इसकी प्राइस आपको $8 के आसपास आती हुई नज़र आती है, देन आप इसमें अपनी फ़र्स्ट एंट्री डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि एक यूनिक क्रिप्टो प्रोजेक्ट इस तरह से भी बन जाता है कि एक एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और एआई में भी एक बहुत ही यूनिक आइडिया के ऊपर काम कर रहा है। किसी भी तरह का कोई चैट बोट वगैरह नहीं बना रहा, एक बहुत ही स्पेशल एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तो एक अच्छा एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। दूसरा, इसके टोकन की सप्लाई सिर्फ 100 मिलियन है, यानी कि बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है, बिलियंस में इसकी सप्लाई नहीं है, सिर्फ 100 मिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है। तो ओवरऑल एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट बन जाता है। तो अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं, अपनी फ़र्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं, बहुत अगर आपसे सब्र नहीं होगा तो आप $10 के पास इसमें अपनी फ़र्स्ट एंट्री ले सकते हैं। सेकंड एंट्री आप इसमें $8 के आसपास ले सकते हैं। बट अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप $8 पर अपनी फ़र्स्ट एंट्री ले सकते हैं। सेकंड एंट्री देन आप इसमें $6 के पास भी ले सकते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेज इसमें कीजिएगा। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। आने वाले कुछ अरसे में आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ नजर आएगा। अगर प्राइस प्रिडिक्शन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अर्ली है अभी इसके लिए प्राइस को प्रिडिक्ट करना, बट फिर भी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जहाँ तक मुझे लगता है इसकी सप्लाई, इसकी यूटिलिटी, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए मेरे ख्याल में ये आपको $200 से $250 को ईजीली टच कर सकता है। $200 से लेके $250 को ईजीली आपको ये अचीव करता हुआ नज़र आएगा जब एक अच्छा क्रिप्टो का बुल रन आपको नज़र आएगा, एआई का आपको अच्छा बूम नज़र आएगा। मुझे दें इजाज़त।